So exercise 3.6 plus 1 elements mathematics second part. फर्स्ट पार्ट में 1 to 11 अपन ने क्वेश्चन सॉल्व किए थे. आज अपन 11 से आगे स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 12. फर्स्ट पार्ट, टेंजेंट pi by 4 plus x is equal to cos x plus sin x divided by cos x minus sin x. ठीक है. Now taking left hand side, in left hand side we have tangent pi by 4 plus x. Tangent pi by 4 plus x. It is 1 plus tangent x divided by 1 minus tangent x. 1 plus tangent x divided by 1 minus tangent x. Now converting tangent x into sine and cos, we get 1 plus sine x divided by cos x and 1 minus sine x divided by cos x. Now by taking LCM, we get right hand side, cos x plus sine x divided by cos x minus sin x. This is our right hand side. हमें इसको राइट से लेफ्ट डील करना भी सीखना चाहिए, क्योंकि लेफ्ट से राइट तो कम यूजफुल है, राइट से लेफ्ट ज्यादा यूजफुल है. सो राइट हैंड साइड लेंगे. टेकिंग राइट हैंड साइड, दैट इज cos x plus sin x divided by cos x minus sin x. Dividing the numerator and denominator by cos x divided by cos x, sin x divided by cos x divided by cos x, sin x divided by cos x. What you get? 1 plus tangent x, 1 minus tangent x, and this is formula tangent pi by 4 plus x. This is left hand side. ये जो ट्रिक है cos x plus sin x divided by cos x minus sin x को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को cos से डिवाइड करने के बाद टेंजेंट में कन्वर्ट करना बहुत काम आती है. ऊपर माइनस भी हो सकता है, नीचे प्लस हो सकता है, तो सेम फॉर्मूला बदल जाएगा. लास्ट में टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस एक्स आ जाएगा बस. नाउ 12th क्वेश्चन सेकंड पार्ट. अभी मैंने बोला था ना cos x प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय cos x माइनस साइन एक्स. इसको टेंजेंट में बदलने का मेथड जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में राइट से लेफ्ट किया था वो ज्यादा यूजफुल है. तो आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को cos 29 डिग्री से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देंगे. एंड इट विल बी cos 29 divided by cos 29 minus sin 29 divided by cos 29. राइट. अब cos 29 से cos 29 cancel out. What you get?
1 plus tangent 29 degree, 1 minus tangent 29 degree, and this is formula. 1 plus tangent theta divided by 1 minus tangent theta is tangent 45 plus theta. तो ये अपना हो जाएगा tangent 74 डिग्री. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे. थर्ड और फोर्थ पार्ट. थर्ड पार्ट में अगर आप देखो बिल्कुल यही अप्रोच लगेगी. थोड़ा सा हिंट दे देता हूं मैं. ऊपर माइनस, नीचे प्लस. यहां आपके पास है 10 डिग्री, 10 डिग्री, 10 डिग्री एंड 10 डिग्री, और आपको 35 करना है, टेंजेंट 35. तो वही कोस 10 डिग्री से क्या करवाएंगे, डिवाइड. तो 1 माइनस टेंजेंट 10 डिग्री, 1 प्लस टेंजेंट 10 डिग्री, सेम कोस 10 से डिवाइड करवाएंगे, फॉर्मूला बन जाएगा. सेम आपका फोर्थ पार्ट है. तो थर्ड और फोर्थ यू शुड ट्राई योर सेल्फ. नेक्स्ट पे चलेंगे हम. So third question, 13 question, first part. Tangent 15 plus tangent 30 plus tangent 15 into tangent 30 is equal to 1. ये 13 के जितने भी क्वेश्चंस हैं इनमें एक जैसी अप्रोच लगेगी. आप देखिए 30, इसमें दो एंगल नजर आ रहे हैं आपको, 30 एंड 50. So 30 डिग्री प्लस 15 डिग्री is 45 degree. We know that. Okay. Now taking tangent on both sides, we get tangent 30 degree, 15 degree and tangent 45 degree. Here we apply formula tangent A plus B, tangent 30 plus tangent 15 divided by 1 minus tangent 30 tangent 15. tangent 45 is 1. tangent 45 is 1. अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा. देखना ये सारा कंप्लीट प्रूव हो जाएगा. बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वी हैव tangent 30 डिग्री प्लस tangent 15 डिग्री, 1 माइनस tangent 30 डिग्री tangent 15 डिग्री. इसको इधर ले आओ. वी गेट tangent 30 डिग्री प्लस tangent 15 डिग्री प्लस tangent 30 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय tangent 15 डिग्री इज इक्वल टू 1. सारा कंप्लीट प्रूफ आता है इनमें. इसमें हम ऐसा नहीं करते हैं लेफ्ट इज इक्वल टू राइट. ठीक है, ये सारी स्टेटमेंट जो गिवन है यही प्रूव हो जाती है. आपको इसमें दो एंगल दिख रहे हैं, उन दो एंगल का सम करके आप दोनों तरफ टेंजेंट लो, अप्लाई करो टेंजेंट ए प्लस बी, आप पाएंगे आपका आंसर 75 30 डिग्री. ठीक है, अब वैसा ही पैटर्न लगेगा. वी नो दैट 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री is 75 degree. Taking tangent on both sides, tangent 45 plus 30 degree is equal to tangent 75. We have formula tangent 45 plus theta, 1 plus tangent theta. जिसने फॉर्मूले याद नहीं किए हैं, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने का कोई फायदा नहीं है. फोन बंद करो और आराम से रेस्ट करो. बिना फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री में क्या समझ आएगा, कुछ नहीं. बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वी गेट 1 प्लस टेंजेंट 30 डिग्री इज इक्वल टू टेंजेंट 75 डिग्री माइनस टेंजेंट 75 डिग्री 30 डिग्री. ये टेंजेंट 30 वहां ले जाओ, आ गया. 1 को इसी तरफ रख लें तो अपने पास बचता है टेंजेंट 75 डिग्री माइनस टेंजेंट 75 डिग्री टेंजेंट 30 डिग्री माइनस टेंजेंट
30 डिग्री। ठीक है, तो जो अपने को प्रूफ चाहिए था वही आ गया। सेम पैटर्न लगेगा इन क्वेश्चंस में। नेक्स्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट 69 प्लस 66 आप देख रहे हो, इसमें 69 एंगल है, एक 66 है, तो 69 प्लस 66 135। तो हम लिख सकते हैं 69 डिग्री प्लस 66 डिग्री इज इक्वल टू 135 डिग्री। टेकिंग टेंजेंट ऑन बोथ साइड, टेंजेंट 69 टेंजेंट 66 डिग्री इज इक्वल टू टेंजेंट 135 डिग्री। टेंजेंट ए प्लस बी अप्लाई करेंगे, टेंजेंट 69 डिग्री प्लस टेंजेंट 66 डिग्री, 1 माइनस टेंजेंट 69 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय टेंजेंट 66 डिग्री। टेंजेंट 135 is -1. We can calculate tangent 135. टेंजेंट 90 प्लस 45। ओके, एलाइड एंगल वाले एक्सरसाइज में हम ये सीख चुके हैं। By cross multiplication, what you get now? Tangent 69 degree plus tangent 66 degree is equal to -1 plus tangent 69 degree minus this is plus multiply tangent 66 degree। अब जैसा आपको चाहिए वैसा कर लो। मल्टीप्लाई वाले चाहिए राइट हैंड साइड में, -1 इस तरफ ले आएंगे तो +1 हो जाएगा, +1 इज इक्वल टू। ठीक है, अपने को जो प्रूव करना था वो हो गया है। नेक्स्ट पे चलेंगे। अगेन 14th पार्ट आपका इसी पैटर्न के जैसा है। आप देखो इसमें 3 एंगल हैं आपके पास, 9 है, 5 है, 4 है। तो 9a इज इक्वल टू 5a प्लस 4a एंड ऑल आर टेंजेंट, तो टेंजेंट ले लेंगे, वैसा ही पैटर्न लगेगा। 5a प्लस 4a इज इक्वल टू 9a, टेकिंग टेंजेंट ऑन बोथ साइड, now applying this a plus b, it is tangent 5a plus tangent 4a, 1 minus tangent 5a multiplied by tangent 4a is equal to tangent 9a। ठीक है, आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओ, आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। तो अपने पास आएगा बेटा टेंजेंट 5a प्लस टेंजेंट 4a, मल्टीप्लीकेशन अब इनका करवा देते हैं, तो ये हो जाएगा टेंजेंट 9a माइनस टेंजेंट 9a टेंजेंट 5a एंड टेंजेंट 4a। अब ये मल्टीप्लाई है तीनों, इनको एक तरफ ले आओ, तो अपने पास आ जाएगा टेंजेंट 9a टेंजेंट 4a टेंजेंट 5a, और ये दूसरी तरफ ले चलो तो अपने पास इधर आ जाएगा टेंजेंट 9a माइनस टेंजेंट 5a माइनस टेंजेंट 4a। ठीक, बिल्कुल एज इट इज उसी पैटर्न का क्वेश्चन है, राइट। अब हम चलेंगे आगे। ओके, नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 15। दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 15। दिखने में मुश्किल है लेकिन आसान सवाल है। आपको डायरेक्ट फॉर्मूले ही अप्लाई करने हैं और कुछ नहीं, राइट। करते हैं स्टार्ट। इसमें देखो टेंजेंट a प्लस बी काम करेगा और टेंजेंट a माइनस बी। तो मैं ले लेता हूं लेफ्ट हैंड साइड। इन लेफ्ट हैंड साइड वी हैव टेंजेंट अल्फा, टेंजेंट a प्लस b, so tangent alpha plus tangent 60 degree divided by 1 minus tangent alpha tangent 60 degree plus again we have tangent alpha
tangent alpha minus 60, applying tangent A minus B, tangent 60 divided by 1 plus tangent alpha, tangent 60. This is tangent A minus B, tangent alpha, tangent 60 divided by 1 minus tangent alpha, tangent 60 degree multiplied by tangent alpha minus tangent 60 degree divided by 1 plus tangent alpha tangent 60 degree. ठीक है, तो जहां फॉर्मूला था a माइनस बी एंड टेंजेंट a प्लस बी, तो अप्लाई कर दिया. अब हम क्या करेंगे, टेंजेंट 60 की वैल्यू को पुट कर लेते हैं एक बार. ठीक है, तो व्हाट इज आवर टेंजेंट 60? टेंजेंट 60 इज √3. तो पुटिंग वैल्यू √3 wherever you have tangent 60. here tangent 60, तो मैं इसे लिख दूं 1 minus √3 tangent alpha, right? Same tangent 60, it is √3. tangent 60 यहां पर हो जाएगा आपका कितना, √3, और 60 डिग्री की जगह हम कर लेते हैं अल्फा. सेम यहां √3 tangent alpha, same here √3 and √3 tangent alpha. Okay, from first and second factors आप देखो फर्स्ट और सेकंड टर्म्स में से अपने पास टेंजेंट अल्फा कॉमन है. ठीक है, तो टेंजेंट अल्फा कॉमन अगर मैं लूंगा तो मेरे पास बचेगा ये पोर्शन. इसमें एलसीएम ले लेते हैं, राइट? तो एलसीएम इज 1 minus √3 tangent alpha and 1 plus √3 tangent alpha. These two things get multiplied by, first of all, by 1 tangent alpha, √3 tangent square alpha, √3 3 tangent alpha प्लस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो गया. अब इनको करवा लेते हैं, तो अपने पास आएगा टेंजेंट अल्फा माइनस √3. ठीक है, एंड आफ्टर दैट माइनस √3 टेंजेंट अल्फा माइनस √3 टेंजेंट स्क्वायर अल्फा प्लस 3 टेंजेंट अल्फा. ये हो गया भाई इस ब्रैकेट का हिसाब. इसको ध्यान से करना है, गलती हो जाए तो आगे प्रूव नहीं हो पाएगा. ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन ही है बस. अब आप एलसीएम लेंगे, सोल्व करेंगे, कॉमन वॉमन लेंगे ना, तो आराम से -3 के इक्वल आ जाएगा. अब इसमें आप एलसीएम ले लेते हैं. यहां भी एलसीएम क्या है, इसमें तो मल्टीप्लाई है, तो ये तो सीधा a माइनस बी ए प्लस बी, कितना 1 minus 3 tangent square alpha, it is a plus b a minus b, तो tangent square alpha minus 3. ये तो जल्दी निपट गया. अब 1 minus √3 tangent alpha 1 plus √3, तो ये हो गया a minus b a plus b, तो a square minus b square, ये भी आपके पास आ जाएगा 1 minus 3 tangent square alpha. अब ऊपर देख लो, कुछ हिसाब किताब इसमें दिखता है, तो √3 टेंजेंट स्क्वायर अल्फा एंड √3 टेंजेंट स्क्वायर अल्फा कैंसिल आउट, दिस √3 कैंसिल आउट, एंड व्हाट यू गेट 3 टेंजेंट अल्फा प्लस 1 टेंजेंट अल्फा प्लस 3 टेंजेंट अल्फा प्लस 1 टेंजेंट अल्फा. आई थिंक 8 टेंजेंट अल्फा, और 1 टेंजेंट अल्फा अपना बाहर है, तो ये तो टेंजेंट अल्फा, और वहां से हमारे पास आया 8 टेंजेंट अल्फा divided by 1 minus 3 tangent square alpha plus tangent square alpha minus 3 divided by 1 minus
3 tangent square alpha. Now tangent alpha into 8 tangent alpha, 8 tangent square alpha. So by taking LCM, we have 1 minus 3 tangent square alpha and ऊपर वाला ऐड हो जाएगा तो 8 tangent square alpha plus tangent square alpha minus 3, तो it becomes 9. 9 tangent square alpha minus 3 divided by 1 minus 3 tangent square alpha. ऊपर से अगर minus 3 कॉमन ले लूंगा तो 1 minus 3 tangent square alpha divided by 1 minus 3 tangent square alpha. ठीक है, 1 minus 3 tangent square alpha and 1 minus 3 tangent square alpha कट गया, तो आपके पास कितना बच गया? अगर ये कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास अल्टीमेटली कितना बचेगा? -3. ठीक है, सो लेफ्ट हैंड साइड आपकी इक्वल होगी किसके? राइट हैंड साइड के. ठीक है, और वो भी बहुत आसानी से. नेक्स्ट आपके पास है 16th फर्स्ट पार्ट. टेंजेंट 70 डिग्री इज इक्वल टू 2 टेंजेंट 50 डिग्री प्लस टेंजेंट 20 डिग्री. We have 3 angles here, 50, 20 and 70, and we can write them 50 degree plus 20 degree is equal to 70 degree. Taking tangent on both sides, so tangent 50 degree plus 20 degree is equal to tangent 70 degree. Okay, now applying tangent A plus B, what do you have? Tangent A plus tangent B divided by 1 minus tangent A and tangent B is equal to tangent 70 degree. Now taking here 1 and by cross multiplication you get tangent 50 degree plus tangent 20 degree. This one अब इनका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा tangent 70 degree minus tangent 70 degree, tangent 50 degree and tangent 20 degree. अब tangent 70 आपको अलग चाहिए ना ये इधर, तो इसको अलग कर लेते हैं. इसको वहां यहां ले आएंगे राइट हैंड साइड से, तो अपने पास हो जाएगा tangent 50 degree, tangent 20 degree and it is plus tangent 70 degree, tangent 50 degree and tangent 20 degree is equal to tangent 70 degree. Now that अपना ये लेफ्ट हैंड साइड तो इधर देखो आ गया, ये अपने को इसके इक्वल करना है, तो अपने को जरूरत है 2 tangent 50. यहाँ आपके पास tangent 20 है, आपको tangent 50 और चाहिए, तो टेंजेंट 70 तो अपना आ गया है. इस तरफ अगर आप ध्यान देंगे तो आपको टेंजेंट 20 प्लस में चाहिए, ये रहा अपना प्लस टेंजेंट 20, और टेंजेंट 50 2 बार चाहिए डबल. तो एक बार तो है, यानी कि इसको हमें अकेले टेंजेंट 50 में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो करके देखते हैं. टेंजेंट 50 प्लस टेंजेंट 20 प्लस ये टेंजेंट 70 है, सॉरी ये आपका टेंजेंट 70 और ये टेंजेंट 20, तो 70 प्लस 20 कितना है? 90 डिग्री. तो टेंजेंट 70 और टेंजेंट 20 का मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा? 1 टेंजेंट 70 डिग्री. तो टेंजेंट 50 प्लस टेंजेंट 50, टेंजेंट 50 डिग्री डबल हो गया, प्लस टेंजेंट 20 डिग्री इज इक्वल टू टेंजेंट 70 डिग्री. तो यही अपने को प्रूव करना था एज इट इज. अब अगर ये बात आप भूल गए हैं, उसे 10th में आ जाती है. मैंने टेंजेंट 70 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई टेंजेंट 20 डिग्री को 1 लिख दिया है ना. क्यों लिख दिया है? क्योंकि ये दोनों आपके कंप्लीमेंट्री एंगल्स हैं. 7 प्लस 20 90 है.
ठीक है, मैं इसको सॉल्व करके भी बता देता हूं। टेंजेंट 70 डिग्री एज इट इज छोड़ दो, 20 डिग्री को मैं 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री कर लेता हूं। ठीक है, सो इट इज टेंजेंट 70 डिग्री, टेंजेंट 90 माइनस थीटा इज कोटेंजेंट थीटा, तो टेंजेंट 70 कोटेंजेंट 71। ठीक है, तो इस तरह से आप आराम से इसे प्रूव कर पाएंगे। 16th का सेकंड पार्ट, 16th का जो सेकंड पार्ट है एज इट इज आपका फर्स्ट पार्ट के जैसा ही है, लेकिन फिर भी कर देता हूं इसको। ठीक है, 65, तो अपन 40 डिग्री प्लस 25 डिग्री is equal to 65 degree, no doubt. Taking tangent on both sides, tangent 40 degree plus tangent 25 degree is equal to tangent 65 degree. Tangent A plus B, it is tangent A plus tangent B divided by 1 minus tangent A, tangent B, tangent 65 degree. By cross multiplication, tangent 40 degree, tangent 25 degree, and multiplication of these is tangent 65 degree minus tangent 65 degree, tangent 40 डिग्री एंड टेंजेंट 25 डिग्री। इसे अकेला छोड़ के बाकी यहां ले आओ लेफ्ट हैंड साइड में। टेंजेंट 40 डिग्री, टेंजेंट 25 डिग्री, इट बिकम्स प्लस टेंजेंट 65 डिग्री, टेंजेंट 40 डिग्री एंड टेंजेंट 25 डिग्री। ये आपका इक्वल रह गया टेंजेंट 65 डिग्री। अब वही सिचुएशन आ गई कि आपके पास टेंजेंट 25 है, ये आपने को प्रूव करना है। टेंजेंट 40 दो बार चाहिए और इधर टेंजेंट 65, तो जो आ गया उसे अलग रख लेते हैं। अब यहां आप फिर देखेंगे कि इस क्वांटिटी को हमें टेंजेंट 40 में रखना है, तो ये है भी टेंजेंट 40, क्योंकि टेंजेंट 65 टेंजेंट 25 का मल्टीप्लीकेशन 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास आ गया टेंजेंट 40 डिग्री, टेंजेंट 25 डिग्री, टेंजेंट 65 टेंजेंट 25 becomes 1, we get tangent 40 degree and overall tangent 65 degree. Tangent 40 is double of tangent 40 degree. Tangent 25 degree is equal to tangent 65 degree. Same way situation, tangent 65 degree multiplied by tangent 25 degree is 1, because 65 and 25 are complementary angles. Tangent 65 degree, this tangent 25, 90 minus 65, so it is tangent 65 degree, tangent 90 cotangent 65 degree, so 1 is equal to 1. So left hand side is equal to right hand side, means tangent 65 और tangent 25 का जो मल्टीप्लीकेशन है वो कितना होगा, 1 होगा। कंप्लीमेंट्री हो, आप इसे डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट पे चलेंगे। 17th, इसमें अपने को कैलकुलेट करना है टेंजेंट 13 पाई बाई 12 की वैल्यू कितनी है, ये अपने को पता करना है। और हमारे पास जो गिवन है वो है कि टेंजेंट ए माइनस बी वाला फॉर्मूला यूज करना है इसे कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो टेंजेंट 13 पाई बाई 12, टेंजेंट 13 पाई बाई 12 को हम
पाई प्लस पाई बाई 12 कर सकते हैं, और टेंजेंट 180 प्लस थीटा इज टेंजेंट थीटा। ठीक, टेंजेंट पाई बाई 12 इसे हम a माइनस बी में एक्सप्रेस कर लेते हैं। टेंजेंट पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 6 और 4 का एलसीएम 12, हाँ पाई बाई 12 ही है। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं, ये 15 डिग्री हो गया ना भाई। ठीक है, अगर आप डिग्री में देखना चाहते हैं तो 13 इंटू पाई बाई 12 को डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये करके आपका 15 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बनेगा भैया 13 5 65, तो 6 रह गया, 195 बढ़ गया। 195 को मैं कह रहा हूं, पहला स्टेप 180 प्लस 15 लिख देते हैं, तो टेंजेंट 180 प्लस थीटा आपका कितना हो गया, टेंजेंट थीटा, तो ये 15 डिग्री। 15 डिग्री को मैं कह रहा हूं कि आप लिख लीजिए 45 माइनस 30। ठीक है, तो आप डिग्री में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, लेकिन रेडियन की भी अपने को हैबिट होनी चाहिए, लेकिन हमें थोड़ा सा अटपटा सा लगता है, क्योंकि हमारा जो दिमाग है शुरू से ही एंगल को पढ़ता आ रहा है डिग्री में, और अब रेडियन में उसे एडजस्ट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो कोई बात नहीं, अब आप इस स्टेज पर पहुंच गए। टेंजेंट पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 6। ठीक है, उसने बोला था टेंजेंट a माइनस बी ही अप्लाई करना है, तो कर देते हैं। टेंजेंट a माइनस टेंजेंट b डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेंजेंट a टेंजेंट b, and we know that tangent pi by 4 is 1 minus tangent 60। अब टेंजेंट 60 की वैल्यू भैया √3, और 1 प्लस यहां भी कितना आएगा √3, क्योंकि टेंजेंट 45 तो कितना आ जाएगा 1। तो आपके पास आ गया टेंजेंट 30 है भाई, 60 का है, अब मैं 6 के अकॉर्डिंग 60 बोल गया। पाई बाई 6 आपका ये 30 है, तो 30 है तो वैल्यू हमने गलत रख ली, 1/√3 आ गया, क्योंकि टेंजेंट 15 की वैल्यू का आइडिया हम बार बार यूज करते हैं, तो वो √3 माइनस 1/√3 प्लस 1 होती है, तभी मैं सोच रहा था 1 माइनस √3 कैसे आया, हमने गलत कर दिया। टेंजेंट 30 को 1/√3 रखेंगे ना, तो एलसीएम लेंगे तो आपके पास कितना आएगा, √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई √3 प्लस 1। ठीक है, तो आपकी टेंजेंट 13 पाई बाई 12 की वैल्यू आ गई √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई √3 प्लस 1, बट इसे आप करेंगे रेशनलाइज। ठीक, इसे रेशनलाइज करोगे तो आपके पास ऊपर आएगा √3 माइनस 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया आपका 3 प्लस 1 माइनस 2√3 डिवाइडेड बाई 2, एंड 4 माइनस 2√3 डिवाइडेड बाई 2 कॉमन, तो बच गया 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 1, क्योंकि नीचे 2 कैंसिल हो जाएगा कॉमन लेके। नेक्स्ट पे चलते हैं, बहुत आसान सवाल था। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, और ये है टेंजेंट पाई बाई 4 प्लस a प्लस टेंजेंट पाई बाई 4 माइनस a डिवाइडेड बाई टेंजेंट पाई बाई 4 प्लस a माइनस टेंजेंट पाई बाई 4 माइनस a। कुछ नहीं करना, सिंपल फॉर्मूला लगाना है, अपने आप हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड ले लो, टेंजेंट 45 प्लस थीटा is 1 plus tangent theta divided by 1 minus tangent theta. Tangent 45 minus theta, 1 minus tangent theta divided by 1 plus tangent theta. Same here, 1 plus tangent theta divided by 1 minus tangent theta minus 1 minus tangent theta divided by 1 plus tangent theta. न्यूमरेटर
और डिनोमिनेटर का एलसीएम सेम आएगा। न्यूमरेटर में भी 1 माइनस टेंजेंट ए 1 प्लस टेंजेंट ए एलसीएम आएगा, और डिनोमिनेटर में 1 माइनस टेंजेंट ए 1 प्लस टेंजेंट ए एलसीएम आएगा। तो दोनों का एलसीएम ऊपर नीचे लिखने की जरूरत नहीं है, कैंसिल हो जाएगा। ये आएगा 1 प्लस टेंजेंट ए 1 प्लस टेंजेंट ए स्क्वायर, और ये 1 माइनस टेंजेंट ए स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में भी 1 प्लस टेंजेंट ए स्क्वायर माइनस 1 माइनस टेंजेंट ए स्क्वायर। आइडेंटिटी बता देता हूं आपको मैं। आइडेंटिटी जो लगेगी a प्लस बी स्क्वायर a माइनस बी स्क्वायर, और नीचे है a प्लस बी स्क्वायर माइनस a माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ऊपर तो हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, नीचे हो जाएगा 4ab। ठीक, यानी a है 1 और b है टेंजेंट a, तो ऊपर तो आ गया 2a स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर और 2 टेंजेंट स्क्वायर, 2 टेंजेंट स्क्वायर a। ठीक है, डिवाइडेड बाय 4ab, यानी 4a कितना है 1 और b कितना है टेंजेंट। इज दैट क्लियर? ऊपर से 2 कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 4 टेंजेंट a, 2 2 जा 4। ठीक है, आपके पास बच गया 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर a डिवाइडेड बाय टेंजेंट a। ठीक है, व्हाट इज 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर a? secant स्क्वायर a डिवाइडेड बाय टेंजेंट a, एंड secant स्क्वायर a इज 1 divided by cos square a, and tangent a is sin a divided by cos a. Sin a divided by cos a। फॉर्मूला नहीं दिख रहा था, अब दिख रहा है आपको। अब क्या होगा, cos एक पावर कैंसिल आउट, 2 भी था भाई साथ साथ ही रहा, 2 अपन छोड़ दी, 2 यहां भी 2, कोस के एक पावर कैंसिल कर लेंगे तो अपने पास क्या बचेगा 1 अपॉन 2 साइन ए कोस ए। वैसे तो फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा सीधा साइन 2 थीटा, लेकिन आगे आएगा, अभी हमने किया नहीं है। तो अब अपन इसको कैसे करेंगे, हम इसको कर देंगे इस तरह से 1 अपॉन क्या मैं इसे साइन ए कोस ए, साइन ए कोस ए लिख लू, 2 बार ऊपर लिख लेता हूं, 2 टाइम्स ही है, साइन ए कोस ए, साइन ए कोस ए डबल हो गया। फॉर्मूला लगा दो साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी, ये हो जाएगा साइन ए प्लस ए यानी साइन 2a, और साइन 2a का रेसिप्रोकल कोसेकेंट 2a। ठीक, अगर आप डायरेक्ट लगाना चाहें, क्योंकि जब सारी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लेंगे तो उसके बाद हम 2 साइन ए को साइन 2a लिखेंगे ही, चाहे हम किसी भी एक्सरसाइज को कर रहे हो, क्योंकि कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री के बाद अपन जब सवाल करेंगे तो उसके ऊपर पर्टिकुलरली ये थोड़ी लिखा होगा कि वो किसका कौन सा फॉर्मूला लगाना है, फर्स्ट एक्सरसाइज वाला सेकंड वाला, ऐसा कुछ नहीं होता, डायरेक्ट लगेगा। जब आप सारे फॉर्मूले सीख जाएंगे तो ये सवाल यही नहीं पड़ गया होता इसी स्टेप में ही, क्योंकि ये 1 बाई साइन 2a है और 1 बाई साइन 2a का कितना होता है कोसेकेंट 2a। लेकिन फिलहाल मुझे ये ऐसे आगे तक करना पड़ा क्योंकि अभी मेरे पास ये फॉर्मूला अवेलेबल नहीं है अकॉर्डिंग टू अपन जो एक्सरसाइज वाइज कर रहे हैं ना अभी। ठीक है, अब हम चलेंगे नेक्स्ट पर। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 19।
तो बेटा जी a प्लस बी पाई बाई 4 गिवन है एंड वी वांट टू प्रूव 1 प्लस टेंजेंट a मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस टेंजेंट b इज इक्वल टू 2. Okay, so taking what is given a plus b is equal to pi by 4. अब ये सब टेंजेंट में ही है, टेंजेंट a टेंजेंट b, सो ऑब्वियस बात है टेंजेंट a प्लस b वाला फॉर्मूला ही लगाएंगे. तो टेकिंग टेंजेंट ऑन बोथ साइड, so tangent pi by 4 becomes 1. Now we know that tangent a plus b is tangent a plus tangent b divided by 1 minus tangent a tangent b is equal to 1. By cross multiplication we have tangent a plus tangent b is equal to 1 minus tangent a tangent b, right? Now taking this thing to left hand side, we get tangent a plus tangent b plus tangent a tangent b is equal to 1. अब अगर आप प्रूफ में देखें तो आपको उधर 2 लाना है ना, तो इसमें 2 आने का और कोई तो चांस दिख नहीं रहा, तो हम अपनी तरफ से 2 बना लेते हैं. क्या करेंगे, 1 ऐड कर लेंगे, 1 प्लस टेंजेंट ए टेंजेंट बी टेंजेंट ए टेंजेंट बी इज इक्वल टू 1 प्लस 1. ठीक है, एडिंग 1 टू द बोथ साइड्स. नाउ दिस इज 1 प्लस टेंजेंट ए एंड फ्रॉम दीज टू वी हैव टेंजेंट बी कॉमन. सो 1 प्लस टेंजेंट ए. Now taking tangent b common, I have 1 plus tangent a here and 1 plus 1 becomes 2. Now taking 1 plus tangent a common, I get remaining 1 plus tangent b is equal to 2. This is the thing that we want to prove. ठीक है, 1 plus tangent a multiplied by 1 plus tangent b is equal to 2. ओके, नेक्स्ट पे चलें. इन 20th वी हैव अल्फा एंड बीटा आर द एक्यूट एंगल्स. ये गिवन है. एक्यूट मीन्स लेस देन 90 डिग्री एंड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट देयरफॉर पॉजिटिव. टेंजेंट पॉजिटिव क्योंकि इसमें टेंजेंट का जिक्र है. टेंजेंट भी पॉजिटिव है, टेंजेंट अल्फा और टेंजेंट बीटा, क्योंकि दोनों ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में है. टेंजेंट अल्फा m डिवाइडेड बाई m प्लस 1 गिवन है. टेंजेंट बीटा 1 डिवाइडेड बाई 2m प्लस 1 गिवन है. अपने को प्रूव करना है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4. राइट, करते हैं स्टार्ट. टेकिंग दैट वी वांट टू प्रूव अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4. अब ऑब्वियसली इससे तो काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि वैल्यूज टेंजेंट में गिवन है और हम अल्फा बीटा को लिए बैठे रहे तो काम नहीं चलेगा. ठीक है, हम क्या करेंगे, टेकिंग टेंजेंट ऑन बोथ साइड. सो व्हाट वी गेट, टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू टेंजेंट पाई बाई 4 1. इसकी बजाय अगर ये प्रूव करते हैं तो एक ही बात है. टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस थिंग वी गेट टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा. नाउ अप्लाइंग फॉर्मूला टेंजेंट ए प्लस बी टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा डिवाइडेड बाई 1 minus tangent alpha and tangent beta. Now we are given directly the values of tangent alpha and tangent beta. Put them. Value of tangent alpha m divided by m plus 1 plus value of tangent beta 1 divided by 2m plus 1 1 minus tangent alpha m divided by m plus 1 and tangent beta 1 divided by 2m plus 1. Now you can see LCM of the numerator and denominator will be same. न्यूमरेटर में m plus 1 2m plus 1 LCM होगा और डिनोमिनेटर में भी m plus 1 multiplied by 2m plus 1 LCM होगा. राइट, सो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का LCM लिखने की जरूरत नहीं है, रिजल्ट लिख लेंगे अपन डायरेक्ट. तो दिस विल गेट मल्टीप्लाइड बाई m. We have 2m square plus m and this by 1 m plus 1
in the numerator. In denominator what you get m plus 1, 2m plus 1, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो m plus 1 multiplied by 2m plus 1 minus m. ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 2m square plus 2m plus 1. Multiplication, it becomes 2m square plus m plus 2m plus 1 minus m. We get 2m square plus 2m plus 1. 2m square 2m plus 1. ठीक है, 2m minus m, अब ये m कट गया, 2m बच गया, ये कैंसिल आउट, सेम है. दिस इज योर राइट हैंड साइड. बहुत सिंपल है, डायरेक्ट वैल्यू रखी और सिंप्लीफाई किया, हमारे पास आंसर आ गया. नेक्स्ट पे चलेंगे. 21st में अपने पास है बेटा टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू एन साइन अल्फा कोस अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस एन साइन स्क्वायर अल्फा है गिवन, और अपने को प्रूव करना है टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस एन टेंजेंट अल्फा. ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखो जो हम प्रूव करना चाहते हैं उसमें लेफ्ट हैंड साइड जो आपके पास है इसमें अल्फा बीटा दोनों प्रेजेंट हैं. यहां राइट में अल्फा है, मींस बीटा को एलिमिनेट किया है. तो हम जो प्रूव करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, एंड दैट इज टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा, पुटिंग द वैल्यूज टेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट बीटा, फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, टेंजेंट ए माइनस बी. ठीक, अब अगर आप ध्यान से देखो तो हमारे पास टेंजेंट बीटा की जो वैल्यू है वो सारी अल्फा में है, और हमें जो प्रूव करना है उसमें लाना भी अल्फा है. तो टेंजेंट बीटा को अगर हम पुट कर ले तो सारा क्वेश्चन जो है वो अल्फा में चला जाएगा, और उसको सिंप्लीफाई करके हो सकता है हम 1 माइनस एन इंटू टेंजेंट अल्फा ला पाए. ट्राई करते हैं. सो टेंजेंट अल्फा एज इट इज माइनस टेंजेंट बीटा की वैल्यू अपने पास है एन साइन अल्फा कोस अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस एन साइन स्क्वायर अल्फा. राइट, सेम इन द डिनोमिनेटर 1 माइनस टेंजेंट अल्फा, टेंजेंट बीटा को अपन रख लेंगे एन साइन अल्फा कोस अल्फा 1 माइनस एन साइन स्क्वायर अल्फा. नाउ वी नो दैट ये साइन कोस में आइटम है, ये टेंजेंट में तो नहीं चलेगा, तो हम टेंजेंट अल्फा को सारे को कन्वर्ट कर देंगे किसमें, साइन अल्फा डिवाइडेड बाई कोस अल्फा. सेम हियर, साइन अल्फा डिवाइडेड बाई कोस अल्फा. अगर आप न्यूमरेटर में देखेंगे तो साइन अल्फा कॉमन है, देखो ऊपर. ठीक है, इसमें से मैं साइन अल्फा कॉमन लेके बाहर रख लेता हूं, बचेगा 1 अपॉन कोस अल्फा एन कोस अल्फा 1 माइनस एन साइन स्क्वायर अल्फा. ठीक, यहां आपके पास आ गया 1 माइनस, ये साइन अल्फा मल्टीप्लाई होंगे तो कितना आ जाएगा एन साइन स्क्वायर अल्फा कोस अल्फा डिवाइडेड बाई कोस अल्फा 1 माइनस एन साइन स्क्वायर अल्फा. ठीक है, अब अगर आप देखेंगे तो इसमें आपका कोस अल्फा कैंसिल हो रहा है, काटो इसे. ठीक, अब हमें एलसीएम लेना चाहिए. वी हैव साइन अल्फा. ठीक है, इसमें एलसीएम कितना आएगा बेटा, एलसीएम आएगा कोस अल्फा 1 माइनस एन साइन स्क्वायर अल्फा. तो ये आ जाएगा 1 के साथ 1 माइनस एन साइन स्क्वायर अल्फा.
राइट, एंड कोस अल्फा मल्टीप्लाई होगा कोस अल्फा से तो आ जाएगा माइनस एन कोस स्क्वायर अल्फा। ठीक, अब आप एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर में, इन द डिनोमिनेटर ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, 1 माइनस एन साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, माइनस एन साइन स्क्वायर अल्फा और 1 माइनस एन साइन स्क्वायर अल्फा इन द डिनोमिनेटर। अब अगर आप देखें तो 1 माइनस एन साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, एंड 1 माइनस एन साइन स्क्वायर अल्फा कैंसिल आउट, ठीक है। अब ये एन साइन स्क्वायर अल्फा भी कटना चाहिए था, कटा क्यों नहीं? ये देखो इधर टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा, टेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस, ये नीचे प्लस रहेगा, यहां भी प्लस था, प्लस था, प्लस था, तो एन साइन स्क्वायर अल्फा भी कटेगा। ऊपर आपके पास बच गया साइन अल्फा 1 माइनस एन साइन स्क्वायर अल्फा एन कोस स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय कोस अल्फा। अगर मैं एन कॉमन ले लूं तो मेरे पास साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बचेगा, जो कि कितना हो जाएगा 1, तो साइन बाय कोस टेंजेंट अल्फा एंड इट इज 1 माइनस एन, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इट बिकम्स इक्वल टू द राइट हैंड साइड। नेक्स्ट पे चलेंगे, 22वें का पहला भाग। लेफ्ट हैंड साइड अगर आप ध्यान देखोगे तो एक फॉर्मूले से मैच होती हुई दिखाई देगी आपको, साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई आपका होता है साइन एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाई साइन एक्स माइनस वाई। ये फॉर्मूला बहुत रेयर यूज होता है, कम मतलब, ठीक है, इसलिए याद भी बहुत कम रहता है, तो ध्यान रखना। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, हमारा x है a प्लस बी और y है a माइनस बी, तो फॉर्मूला क्या कहता है, साइन x प्लस वाई यानी a प्लस बी प्लस a माइनस बी, और साइन x माइनस वाई यानी a प्लस बी में से a माइनस बी घटाना है। तो इधर तो आपके पास बच गया साइन 2a और वो रह गया साइन 2b। एक ही स्टेप का क्वेश्चन है, बस फॉर्मूला आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में अपने पास फिर से वही फॉर्मूला लगेगा बेटा। क्या है फॉर्मूला? साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई एंड साइन एक्स माइनस वाई। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ये अपना x हो गया और ये अपना y, तो क्या होगा साइन x प्लस वाई पाई बाई 8 प्लस एक्स बाई 2 प्लस पाई बाई 8 माइनस एक्स बाई 2 एंड साइन पाई बाई 8 प्लस एक्स बाई 2 माइनस पाई बाई 8 माइनस एक्स बाई 2, बाहर माइनस है इसलिए अंदर प्लस हो गया, तो यहाँ एक्स बाई 2 कट गया, पाई बाई 8 प्लस पाई बाई 8 कितना हो गया 2 पाई बाई 8, पाई बाई 8 कैंसिल आउट एक्स बाई 2 और एक्स बाई 2 कितना हो गया 2 एक्स बाई 2, तो अपने पास बच गया ये तो साइन पाई बाई 4 और ये साइन एक्स, साइन पाई बाई 4 आपके पास हो गया 1 बाई रूट 2 मल्टीप्लाइड बाई साइन एक्स, ठीक है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट पे चलेंगे, थर्ड पार्ट अपने पास है कोस बीटा कोस 2 अल्फा माइनस बीटा कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा। ये भी बेटा उन्हीं फॉर्मूलों से ही है, अपने पास होता है कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू कोस एक्स प्लस वाई
इंटू कोस एक्स माइनस वाई। तो x हो गया अपना अल्फा और y हो गया अल्फा माइनस बीटा। तो टेकिंग राइट हैंड साइड में आपके पास कितना हो गया भैया, कोस एक्स प्लस वाई, यानी कोस अल्फा प्लस अल्फा माइनस बीटा कोस एक्स माइनस वाई। तो अल्फा माइनस बीटा, बाहर माइनस इसलिए प्लस हो जाएगा। यहां आपके पास कितना आ गया, कोस 2 अल्फा माइनस बीटा, अल्फा कैंसिल आउट, कोस बीटा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला एप्लीकेशन ही है, फॉर्मूला याद होना चाहिए, बस लगाओ और निकालो। नेक्स्ट पे फोर्थ पार्ट, यहां फॉर्मूला लगा लो बस लेफ्ट हैंड साइड में। कौन सा, साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई एंड साइन एक्स माइनस वाई। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, so we have cos 2 alpha multiplied by cos 2 बीटा। ये अपना x है, ये y है, तो साइन x प्लस वाई इन दोनों को जोड़ेंगे तो बीटा कटेगा, 2 अल्फा बचेगा। और अल्फा माइनस बीटा और अल्फा प्लस बीटा को अगर आप घटाएंगे तो बचेगा आपके पास साइन माइनस 2 बीटा। तो ये आपका हो गया कोस 2 अल्फा कोस 2 बीटा माइनस साइन 2 अल्फा साइन 2 बीटा, क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा आपका होता है माइनस साइन थीटा, तो इसलिए ये माइनस निकल के बाहर आ गया, इसको माइनस कर दिया। फिर फॉर्मूला कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, सो कोस ए प्लस 2 बीटा। ये देखो यही अपनी राइट हैंड साइड। ठीक है, तो फॉर्मूला ही लगाना था इसमें भी। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास है प्रूव दैट कोस स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस एक्स माइनस साइन स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स, सेम फॉर्मूला लगाना है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, यानी इसकी जो वैल्यू आएगी वो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स आएगी। तो हम कैलकुलेट करते हैं कोस पाई बाय 4 प्लस एक्स माइनस साइन स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स। वी हैव फॉर्मूला कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू कोस एक्स माइनस वाई कोस एक्स प्लस वाई। ठीक है, एक्स हो गया, ये वाई हो गया, तो कोस एक्स प्लस वाई दोनों को जोड़ेंगे, एक्स कटेगा, 2 पाई बाई 4 बचेगा, डबल हो जाएगा पाई बाई 4 का, और फिर उसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक्स का डबल हो जाएगा। ठीक है, तो कोस पाई बाई 2 बच गया, कोस पाई बाई 2 कितना, 0, टोटली कितना आ गया, 0। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आपका ये इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, क्योंकि ये आप इसमें आपके पास आंसर जो आया वो कितना है, 0 है, तो दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज अपनी 2 पार्ट्स में कंप्लीट हुई है। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने पहले ही डाल दिया था, रिलीज हो चुका है। ये सेकंड पार्ट है, तो अब आपकी एलिमेंट की 3.6 एक्सरसाइज कंप्लीट। ठीक है, लिंक आपका फर्स्ट वाला डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाओ, एलिमेंट 3rd चैप्टर खोलो, उसमें आपको ये वीडियो मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।